दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल गार्डन वॉइस में करता हूं जी आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे जी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक हर्बल प्लांट जिसके फ़ायदे हैं जी बहुत ज़्यादा बेशुमार। और अपने आप में ये प्लांट बहुत खूबसूरत नज़र आता है जब इसको आप करते हैं जी ग्रो, क्योंकि इसकी पत्तियों की बनावट एक ऐसी है कि आपको लगता है कि वाकई में कुदरत का है जी एक अनमोल शाहकार। यानी कि एक नमूना आप गौर और फिक्र करेंगे इसकी बनावट के ऊपर तो आपको लगेगा कि कितने ज़बरदस्त एक इंजीनियरिंग वे के अंदर इसकी पत्तियों को किया जाता है जी डिज़ाइन। यानी कि इनकी पत्तियों का निकलने का जो टेक्सचर है और जो पत्तियां जिस तरीके से निकलती हैं वो है जी अपने आप में कुदरत का एक अनमोल नमूना, जिससे आपको लगे कि वाकई में कुदरत है। देख रहे हैं आप इनकी पत्तियों की जो बनावट है, आप देखेंगे कि ये दो पत्ती निकली, फिर साइड में से दो पत्ती निकली, फिर ये दो पत्ती। तो कुछ इस अंदाज के अंदर ये ग्रो करता है कि इसकी जब पत्तियां निकलती हैं और जब ये घना होना स्टार्ट होता है तो ये अपने आप में लगता है जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जी इस प्लांट की, कैसे आप इसको नॉर्मली ग्रो कर सकते हैं, कौन से सीज़न में ज़्यादा ग्रो होता है और किस तरीके की मिट्टी और किस तरीके की चाहिए जी खाद, तो सब करेंगे जी वन बाय वन डिस्कशन। तो अगर आप हैं जी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो आपसे जी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जी हमारे गार्डन वॉइस को। तो सबसे पहले अगर इसके सीज़न की बात करेंगे तो ये एक प्लांट है जो गर्मियों के अंदर ग्रो करता है। यानी कि फरवरी के बाद इसका ग्रोइंग पीरियड हो जाता है जी स्टार्ट। और नवंबर, अभी इस टाइम हमारा चल रहा है जी अक्टूबर, आज है जी अक्टूबर की 21 2023। तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में भी इसकी ग्रोथ हो रही है। यानी कि एक बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए ग्रोथ इसके अंदर चालू होती है। और जब बहुत ज़्यादा ठंड आती है तो तब जाके देखेंगे कि इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। पर ये नहीं कि प्लांट बिल्कुल मुरझा गया, बिल्कुल डेड हो गया, ऐसा नहीं है। सालों साल ये प्लांट चलता है और एक ही पॉट के अंदर आप देखेंगे इसको चलाते रहें। ठीक है जी, ये हो गया इसके सीज़न की बात। अब बात करेंगे जी इसके पॉट की सिलेक्शन की, आप इसको किस तरीके के पॉट में लगा सकते हैं। ये तकरीबन हमने अभी ज़्यादा पुराना पुराना हमारा ये प्लांट नहीं है, सिर्फ 4 से 5 महीने ही हुए हैं और हमने इसको एक मिट्टी के पॉट के अंदर लगा रखा है, क्योंकि कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिसको फुलफ़िल करने के लिए आपको इसको मिट्टी के पॉट में लगाएंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। वाकई आप इसको प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास क्या है। पर बेटर रिजल्ट के लिए आप इसको मिट्टी के पॉट के अंदर लगाएं। वो रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक है जी सक्लेंट प्लांट। सक्लेंट प्लांट मतलब जिसको पानी कम चाहिए होता है। और कल की डेट में अगर आपसे ज़्यादा पानी डल भी जाता है तो मिट्टी के पॉट के अंदर क्या होता है, वो पानी इजी तरीके से यहाँ की सरफेस से निकल जाता है जी बाहर और एवोपरेट हो जाता है। और जितना पानी प्लांट को चाहिए होता है वो अंदर ही रहता है। ठीक है, जो इसकी रिक्वायरमेंट को करता है जी फुलफिल। पॉट सिलेक्शन हो गई। अब बात करेंगे जी इसकी मिट्टी की। तो मिट्टी चाहिए जी इसको फुल्ली वेल ड्रेन, यानी कि ऐसी मिट्टी कि आप पानी डालें जी ऊपर से और पानी सीधा नीचे से निकल जाए और पानी होल्ड ना हो और आपकी मिट्टी कीचड़ की तरह ना हो जाए, बहुत ज़्यादा लिबली भी जिसको हम कहते हैं, पानी को होल्ड करने वाली ना हो। पानी डालें और पानी निकल जाए और मॉइस्चर जो है वो बना रहे इसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि नॉर्मल आप जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ मिट्टी ली जैसे नॉर्मली लोग करते हैं गार्डनिंग के अंदर, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन इसके अंदर आप क्या करेंगे जी, गार्डन सॉइल लेंगे। ठीक है, और उस गार्डन सॉइल के अंदर आप क्या मिलाएंगे जी, रेत, कंस्ट्रक्शन रेत जिसको हम कहते हैं। कंस्ट्रक्शन रेत ये वाली जिस तरीके की होती है जी हमारी, जो हम जब घर बनवाते हैं दीवारों को जब प्लस्तर होता है जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन सैंड या रिवर सैंड भी इसको बोलते हैं। तो ये आप इसके अंदर मिलाएं। तकरीबन अगर आप इसके अंदर 5 छोटे गमले मिट्टी डाल रहे हैं तो एक गमले के करीब, यानी कि 20% के करीब आप चाहें तो ये भी मिला सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी मिला सकते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट है तो वो थोड़ा और ज़्यादा मिला लें। ठीक है, और थोड़ा अगर कम है तो वो भी आप मिला सकते हैं, लेकिन दोनों को आप इसके अंदर मिला लें। और साथ में जो तीसरी जो चीज़ आपको मिलानी है वो है जी हमारी इसके अंदर काउडंग पाउडर हो या आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, वो भी आप इसके अंदर मिला सकते हैं। यानी कि चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको मिलाना है, जिसके अंदर से 50% आप रखें जी इसके अंदर नॉर्मल गार्डन सॉइल। ठीक है जी, और बाकी आपको 20% के करीब आप इसके अंदर खाद मिला देंगे, गाय की गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट।
ठीक है जी। उसके बाद आपकी 70% हो गई, उसके बाद आप 30% में से 15% ये दोनों चीज़ें मिला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मिट्टी आपकी तैयार हो जाएगी, भुरभुरी होगी, पानी स्टोर नहीं होगा, ठीक है, पानी भी इजीली तरीके से निकल जाएगा और मिट्टी आपकी हार्ड नहीं होगी। यानी कि आप देख रहे हैं जब पानी नहीं डालते तो मिट्टी हार्ड हो जाती है, अगर आप उसको कुरेदना चाहें तो कुरेद नहीं सकते। लेकिन ये मिट्टी अगर हमारी सूखी भी हो जाएगी तो आप इसको ईजिली अपने हाथों से कुरेद सकते हैं। अगर आपने सब चीज़ें मिलाएंगे तो मिट्टी क्या हो जाती है जी, वेल ड्रेन्ड हो जाती है। मिट्टी समझ में आ गई, ठीक है जी। अब बात करेंगे जी इसकी खाद की। तो खाद इसको कौन सी चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई खाद की रिक्वायरमेंट होती नहीं इसको, फिर भी अगर आप चाहें तो इसके अंदर साल में 1 बार या 2 बार, मैक्सिमम आप 2 बार हर 6 महीने के अंदर, यानी कि फरवरी जब इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो तब आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल दें या गाय के गोबर की खाद डाल दें, ठीक है जी। तो वो इसके लिए होगी जी बहुत ज़्यादा बेस्ट, ठीक है जी। और आप चाहें तो ठंड का जो महीना इस वक्त जो स्टार्ट होने वाला है, इस वक्त ठंड का महीना, ठीक है, तो इसके अंदर आप चाहें तो नीम की खली या हमारी मस्टर्ड केक जिसको हम कहते हैं जी, सरसों की खली, तो वो भी उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। क्योंकि ठंड के अंदर हमारी सरसों की जो खली की जो खाद होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जी इम्पॉर्टेंट, वो इनकी जड़ों को गर्माई प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। ये हो गई इसकी सीजनल प्लांट। ये अब इसको रखना कहाँ है, लोकेशन को भी कर लेते हैं जी थोड़ा सा और डिस्कशन, क्योंकि अभी तो हमने इसको रख रखा है जी छत के ऊपर, क्योंकि ठंड आ चुकी है और ठंड के अंदर अगर आप चाहें तो उसको धूप दे सकते हैं जी। कितनी जी, सुबह की अगर आप धूप देंगे जी 2 से 4 घंटे, अगर आपके टेरेस के ऊपर धूप आती है तो उसको पूरे दिन की धूप नहीं चाहिए। अगर 1 से 2 घंटे 3 घंटे की धूप भी इसको मिल रही है तो बहुत ज़बरदस्त वेल नॉन तरीके से ये करेगा जी ग्रोथ। अगर आप इसको खिड़की के पास लगाएंगे जहाँ पर 1 घंटे की धूप आती है तो भी इसके लिए बहुत अच्छा होगा जी। 3 घंटे की मिल जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंड के अंदर आप चाहें तो मैक्सिमम इसको धूप के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में थोड़ी नमी आ जाती है, थोड़ा एनवायरनमेंट ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है जी गर्मियों का प्लांट, तो ऐसे वक्त में अगर उसको धूप ज़्यादा मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। लेकिन भरी दोपहरी के अंदर, मई जून की गर्मी के अंदर अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर रखेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और अगर आप इसकी पत्तियों के अगर टेक्सचर देखेंगे तो टेक्सचर, क्योंकि इसकी पत्ती जो होती है छूने में बड़ी ज़बरदस्त लगाई देती है, ठीक है। और उसको अगर हाथ लगा कर उसको आप सूंघेंगे, स्मेल करेंगे तो आपके अंदर से, इसके अंदर से अजवाइन की खुशबू आएगी, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है जी अजवाइन का प्लांट। वैसे इसको कहते हैं जी मैक्सिकन मिंट, ठीक है। मैक्सिमम मिंट के नाम से ज़्यादा मशहूर भी होता है, और आप देखेंगे अजवाइन के पौधे के नाम से भी ये ज़्यादा है जी मशहूर, क्योंकि इसी खुशबू आती है जी, जैसा कि आपने अजवाइन आपके करीब में रखी हुई है, देख रहे हैं आप। पत्तियों को अगर आप देखें तो यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ये भी ऑर्गेनो जो होता है, जो पिज़्ज़ा के अंदर ऊपर से स्प्रिंकल किया जाता है, ठीक है। पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, चाउमीन हो गया, तो उसके अंदर फ्लेवर देने के लिए इसकी पत्तियों का जो चूरा बनाया जाता है उसको भी किया जाता है जी यूज़। तो एक मेडिसिनल प्लांट भी है, हर्बल प्लांट भी है। अगर आप इसको सुबह सुबह नहार मुँह खाते हैं, ठीक है, इसकी 1 से 2 पत्तियाँ साफ करके, ठीक है, अगर आप इसको चबा के वेल नोन तरीके से चबा के इसको कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो पेट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सब होती हैं जी दूर। घुटनों का दर्द है जी आपका, तो उसके अंदर भी आपको ये पहुंचाता जी फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त। इसके मेडिसिनल प्लांट भी है, हर्बल प्लांट भी है, आयुर्वेद से भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो आप अपने घर के अंदर इसको लगाएं जी ज़रूर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।